दोस्तों, आज हम अपने देवगली गांव के एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जो हमारे गांव के बहुत ही समय से समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। हमारे वार्ड सदस्य भी कई सालों से रह चुके हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। अब ऐसे व्यक्ति पर भी कोरोना का कहर ढाया हुआ है। अब आइए इनसे हम मुखातिब होते हैं और एक बार इनसे अपनी निजी जीवन के हालचाल पूछते हैं कि पिछले 1.5 सालों में इन पर क्या गुजरी है। अब ये बताइए सर जी। देखो अब हट जाओ। जैसा कि हमारे सहयोगी किशोर जी ने बताया, अब हमारे बीच में बैठे हुए हैं अशोक जी। अब इन्हीं से मुखातिब होइए। आपके सामने 2 टुक रख रहे हैं। इनके आर्थिक, व्यक्तिगत, सामाजिक जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा है कोरोना का, पहले कैसे थे, आज कैसे हैं, और ये भविष्य में क्या अपेक्षा करते हैं। अशोक जी चलो यूट्यूब पर विगत साल से मेरा पारिवारिक, सामाजिक कहिए या व्यक्तिगत कहिए, क्षति तो हुई है। कोरोना के महामारी के चपेट में आने से क्षति यह हुई है कि पहले मैं विद्यालय में पढ़ाता था। विगत साल विद्यालय बंद हो गई पूर्णतः, तो उसमें तो बच्चे जो पढ़ते थे विद्यालय में उनका पढ़ाई चौपट हो गया। शिक्षक जो उसमें पढ़ाते थे उनका जो रोजी रोटी उनसे चलता था विद्यालय से, वह पूर्णतः माने क्या बोलते हैं, भिखमंगे के कगार पर सभी शिक्षक आ गए। ये हुई व्यक्तिगत क्षति। सामाजिक क्षति हुई कि बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई था वह बिल्कुल चौपट हो गया है इस कोरोना के महामारी में। और सामाजिक तौर पर कहिए कि सामाजिक तौर पर बहुत से कार्यक्रम होते थे, वह सब तो कोरोना महामारी में बंद हो गया है। इसे आज के परिवेश में यह लग रहा है कि जो हमने बच्चों में जो शिक्षा दान का, जो आशा जगाने के लिए दीप जलाने का जो हमने पेशा चुना था, वह लग रहा है कि आज के डेट में जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं सब लोग महादान के रूप में तो चुनवे किए थे, लेकिन लग रहा है कि सबसे ज्यादा वो पाप कर रहे हैं शिक्षा को दे करके। मैंने इतना सभी बिहार का हो, भारत का हो या किसी कोने का प्राइवेट जो शिक्षक होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं सब एक तरह से समझिए कि महापापे कर रहे थे बेचारे लोग। सब लोग, हम हों या और कोई शिक्षक लोग हों, सब लोग महापाप कर रहे थे कि शिक्षा दान महादान न होके शिक्षा दान मने पाप एक तरह का हो गया। इसीलिए मैंने सभी लोगों को लॉकडाउन में तो पैसा बदलना पड़ रहा है। हमने भी अभी पैसा बदल लिया है, एक परचून का दुकान खोल दिया है, पूजा सामग्री का दुकान खोल दिया है। अब इसमें भी सरकार एलिगेशन लगा दिया है। क्या लगा ली है कि अब दुकान भी खुलना है तो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलना है। जो भर दिन दुकान चलती थी अब उसमें भी दिक्कत है। मैंने अब कोरोना के महामारी में सब चीज में दिक्कतें ही दिक्कत है। अब सरकार इसको किस तरह से निपटेगी। कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, लोगों को टीका लगवा करके अब कितने दिनों में यह महामारी जाएगी, सरकार के पास में भी पूरा आंकड़ा नहीं है। और जितने भी युवा बेरोजगार जो हैं, जो स्कूल से छोड़ के शिक्षक लोग आ गए हैं, आप समझिए कि वो जो मोदी जी का नारा था कि मैंने आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर में तो सब नौजवान बन ही रहा है जो स्कूल छोड़ करके गया था। सभी शिक्षक आज बिल्कुल बेरोजगारी की ओर है। और बेरोजगारी एक महामारी का रूप जो इसमें जो आ गया है कोरोना का, तो उसमें भी ठीक से काम नहीं कर रही है। उनका पैसा जो है, शिक्षक का एगो पैसा चौपट हो ही गया, बाकी दूसरा पैसा ये लोग अपनाए थे वो भी पैसा चौपट है। यानी नौजवान के सामने, जो शिक्षक बेरोजगार नौजवान जो थे उनके सामने माने समस्या ही समस्या है। परिवार को लेकर के, समाज को लेकर के, माने अब उनको माने आने वाले समय में यह सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि क्या स्कूल में आगे हम आने वाले समय में हम पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे, और स्कूल मैंने विगत साल की तरह डेवलप कर पाएगी कि नहीं डेवलप कर पाएगी, बच्चे उतना रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। कितने तो हमारे विद्यालय तो मैंने बंद के कगार पर है। सब सामान जितना भी बेंच कुर्सी पंखा है सब लोग हम तो बेचने की तैयारी कर रहे हैं, और कितना विद्यालय बंद हो गया। इसीलिए हम लोग जो शिक्षक बेरोजगार जो शिक्षक बन गए हैं, तो उनके लिए तो भाई कोरोना महामारी नहीं, अब समझिए कि एकदम चौपट नारायण हो गया है।
अब इसके लिए अब हम क्या कहें, अब सरकार को जिम्मेदार ठहराएं, अपने आप को जिम्मेदार ठहराएं कि जो हमने पेशा जो चुना था वह पेशा खराब था या अच्छा था। अब हम किस्मत को छोड़ करके हम सरकार को क्या कहें।